स्टार्ट विद द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप नए एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते तो उसके लिए क्या है, आपको पहले क्या करना पड़ता, परफॉर्म अ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहले आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी आप लोगों को देख के ही ईजिली पहचान सकते या मालूम कर सकते कौन आपके लिए सूटेबल है कौन नहीं। तो ये है स्क्रीनिंग। दूसरा, कैरी आउट इंटरव्यू। नेक्स्ट इज यू विल कैरी आउट इंटरव्यू। नंबर 3, डू रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। किसका रेफरेंस लेके आए, इनका कैसा बैकग्राउंड है वो आप देख लेंगे। डिसाइड ऑन द एम्प्लॉय यू विश टू हायर। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि किसको हायर करना है। और फिर अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, जैसा आजकल ड्रग टेस्टिंग करते हैं, कुछ और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ये सब आप कर लेंगे। और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जॉब ऑफर देंगे और फिर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रखेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि वो एम्प्लॉय को कौन सा पोजीशन देना है बेस्ड अपॉन हिज एबिलिटीज़। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आप उनको बताएंगे कि जो पोजीशन आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं उसके क्या क्या फैसेट्स है, यानी व्हाट ऑल यू विल बी expected to do. This will include the job they will be doing, the jobs others around them will be doing. वो क्या जॉब करेंगे, उनके अतराफ के जो लोग हैं वो क्या जॉब करेंगे, the nature of product being produced, फैक्ट्री में आप क्या बना रहे, कंपनी में आप क्या प्रोड्यूस कर रहे, कंपनी के क्या पॉलिसीज़ है, क्या रूल्स है, ये सब आप उनको बताएं। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार आपने नए एम्प्लॉय को हायर कर लिए, उनको उनका पोजीशन मालूम हो गया और वो कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिए, तो आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर से उनको नॉलेज देना पड़ेगा फॉर ए स्पेसिफिक जॉब विद अ थरो एंड केयरफुली प्लान्ड आउट ट्रेनिंग प्रोसेस। उनको आपको नॉलेज देना पड़ेगा और दिस विल इंक्लूड द ट्रेनिंग प्रोसेस। Next is performance appraisal. After the employee has had a chance to get started in the position, you'll want to assess their performance and give them any feedback they require in terms of performance. अच्छा, एक बार वो लोग ज्वाइन हो गए और अपने पोजीशन पे वर्क करना शुरू कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके परफॉर्मेंस को एसेस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव देम एनी फीडबैक they will require in terms of job performance. तो आपको उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनको बताना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि they are doing well, तो let them know about it. उनको बताइए कि आप जो कर रहे बिल्कुल सही कर रहे, और without feedback you are not giving the employee a chance to fix mistake। अगर आप उसको फीडबैक देंगे अच्छा या बुरा, तभी वो क्या होगा, अपने he will get a chance to fix his mistake। वो अपनी गलती को सुधारेगा अगर वो गलती कर रहा है। अगर वो गलती नहीं कर रहा तो इट्स फाइन। तो अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो इट विल गिव हिम अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट विद इन द जॉब। वो बोलेगा चलो अच्छा है, मुझे ये जॉब करना आ गया और मेरा परफॉर्मेंस बराबर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि आप उनको सैलरी कैसी देते हैं। सैलरी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर, स्पेशली जो लोअर पोजीशंस रहते हैं उसमें सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेटर। एक ऐसा आदमी जिसकी सैलरी, जो हायर पोजीशन पे काम कर रहा, उसके लिए सैलरी मोटिवेट नहीं करता है, लेकिन मोटिवेट तो करता है लेकिन उतना नहीं करता है। लेकिन जो आदमी लोअर पोजीशन पे काम कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या रहता है, सैलरी। इसीलिए आप देखेंगे कि 4-4, 5-5 हज़ार के डिफरेंस के लिए लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
फेयर वर्क एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का फेयर वर्क एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा और एनकरेज करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ आपके साथ रहे, ज़्यादा समय तक रहे, क्योंकि आपको पता है एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कंपनी के परफॉर्मेंस में, कंपनी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रहता है। नए नए लोगों को पता नहीं रहता क्या करना, लेकिन जो पुराने लोग रहते वो कंपनी के लिए बहुत बड़े एसेट रहते। तो आपकी ये कोशिश रहना चाहिए कि उनका कंपनसेशन पैकेज ऐसा रहना चाहिए कि दे शुड नॉट लीव यू, द वेज स्ट्रक्चर, द सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी attractive and they should get what they deserve.